सहयोगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से आपके बीच अपनी बातों को रखने का मौका मिला और आप मुझे सुनते हैं, इसके लिए आपका आभार। कई सारे लोग इंतजार करते हैं कि कुछ नई चीज़, कुछ नई सूचना, खबर आएगी। यथार्थ पर तो हम लोग थोड़े से आत्मविश्वास से भर जाएंगे, क्योंकि आज यथार्थ पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। इसीलिए कुछ ऐसा खोजने का जरूर प्रयास करते हैं जिससे कि कुछ लोगों को राहत मिले, विश्वास मिले, हिम्मत मिले। चलो साथियों, आजकल चीफ जस्टिस महोदय आदरणीय सूर्यकांत जी का बहुत चर्चा हो रहा है। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा जानने का कोशिश किया इनके बारे में। हरियाणा से, हिसार से, एक छोटे से गांव से आते हैं और 2001 से ये प्रैक्टिस कर रहे थे। चंडीगढ़ गए और वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन अपने समकक्ष लोगों के बीच में इन्होंने महत्वपूर्ण छवि बनाई और आज ये हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत के सबसे उच्च शिखर पर हैं। चीफ जस्टिस के पद पर पहुंच चुके हैं और इससे आगे अब कुछ और मंजिल है नहीं। लगभग 13-14 महीने का इनका कार्यकाल 2027 9 फरवरी को पूरा होगा और ऐसा पूरा यकीन है कि सहारा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं ये जरूर निपटा के जाएंगे, क्योंकि गरीब के प्रति इनकी जो दृष्टिकोण है वो वाकई में लाजवाब है। और आज मैं इनके 2 क्लिप आपके बीच में जरूर रखना चाहूँगा। अगर आप इनको गौर से सुनेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्तित्व के होने का सबूत आपको मिलेगा। तो पहला क्लिप गरीबों से संबंधित आप सुनिए इनका। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल है। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ बड़े लोगों का है। अंग्रेजी बोलिए, आपको जल्दी रिलीफ मिलता है और जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनता नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने तो जो कहना था वो कोर्ट में कहा है जी। मैं उसको दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ। मैंने कोर्ट में एक बार नहीं 2-3 बार बड़े लोगों के और बड़े वकील साहिबान के मुकदमे में मैंने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ट्रू फेस एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो तब बनता है जब आम आदमी को और साधारण वकील को और गरीब से गरीब आदमी की अगर उसकी कोई न्याय के लिए गुहार है उसकी सुनवाई सबसे पहले जी। लेकिन अभी ये टेम्पल ऑफ जस्टिस का सही रूप इसका बनता है और माना जाएगा। एक तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस किस्म का कोई भी दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जो सही भूमिका और जो एक साफ सुथरी छवि है वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और जो जिसको बोलते हैं गांव की गली में सबसे आखिरी छोर पर जो बैठा इंसान है उसको वहां बैठे कैसे सुलभ, सस्ता और जल्दी न्याय मिले, इस बात की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ही देश के लिए निभाए। ऐसा हम आपने सुना इनका जो एक नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसके बारे में अपना झलक दिखाया है और निश्चित रूप से इस बारे में संकेत हैं कि ये अच्छी भूमिका सहारा सेवी से संबंधित विवाद में निपटाने में निभाएंगे और एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि अभी 1 महीने के बाद आपके बीच में आएगा तब ये सुनेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा सुनने को, देखने को जरूर मिलेगा। और
महत्वपूर्ण है कि दर्द एक गरीब परिवार से आया व्यक्ति ही समझ सकता है, गरीब का। तो ये भी एक बहुत ही मध्यम परिवार से आए हुए हैं और गरीब के दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि गांव की मिट्टी से निकला हुआ कोई व्यक्ति गांव की परेशानियों को, वहाँ के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ सकता है। और जब वो उच्च स्तर पर पहुंचता है तो देश का कितना बड़ा फिक्र होता है, इसका एक क्लिप और मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, उसको जरूर देखिए। Come to India. When they are working in India, they are staying in India. Somebody working, poor fellow as a rickshaw puller, somebody working as a laborer on a construction site. If you issue a Aadhaar card to him, that so that you avail the benefit of a subsidized ration for the children or for any benefit, that's something a part of our constitutional ethos. That is our constitutional morality that we must provide. But does it mean that because he has been given this benefit, he must now be made a voter also? True. Not, I don't dispute that. That is what exactly we are saying. If there are instances where a person is a bona fide resident, a citizen of India, if he has been excluded, we have been eagerly, desperately looking for those instances so that we could rectify their process. ये क्लिप है हिंदुस्तान में SIR से संबंधित जो याचिकाएं हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी दी है कि रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में अगर कहीं पर मजदूरी भट्टे पे ईंट से चलाने का काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं और उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। कपिल सिब्बल की बात पर उन्होंने इस बात का जवाब दिया है और निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है, क्योंकि अब तक जो भी CGI आए हैं उन्होंने इस प्रकार से बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से रोहिंग्याओं के लिए कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से अपनी बातों को रखा है। चलिए, ये हो गया आपके बीच आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय श्री सूर्यकांत जी के व्यक्तित्व की बात। और अब बात आती है, अभी हाल ही में गृह मंत्री जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्शित किया गया, उसमें लगभग 6800 के समथिंग का कुछ फिगर आजकल पेपर में आया हुआ है कि हमने 29 मंथ में 6800 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से जिन लोगों का जिस उम्मीद के साथ धनराशि सार्वजनिक परिवार में जमा है भविष्य की योजनाओं को लेकर, चाहे वो बेटी की शादी की बात हो, चाहे वो बहन की शादी की बात हो, चाहे बुजुर्गों को जिनका MIS हमारे यहाँ पर जमा है उसको हर महीने ब्याज मिलने की बात हो, ये ऊँट के मुंह में जीरे के ही समान है। क्योंकि उद्देश्य जिस उद्देश्य से इन सारी योजनाओं को बनाया गया था सम्मानित निवेशकों के द्वारा, वो योजनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और अब एक मुश्त समस्त अमाउंट अगर मिले तो कुछ बात बने। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब सहारा के काउंटर से, सहारा की व्यवस्थाओं से ये भुगतान की व्यवस्था अगर सुचारू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सहारा के निवेशकों के साथ साथ सहारा के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ऐसा फिलहाल तो लग नहीं रहा। ये अगर कुछ लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग होगी अभी 5-6 जनवरी के लगभग शीतकालीन छुट्टियों के बाद, तो यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अन्यथा जो एक पैटर्न जो चला आ रहा है, धीरे धीरे करके भुगतान छोटा मोटा होता रहे और आम निवेशक चुप रहे, ये ज्यादा दिन तक होगा नहीं। क्योंकि परेशानी गरीब जब उठ खड़ा होता है
तो आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सब कुछ आपका माना गया है। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा जरूर मानिएगा 5-6 तारीख की हेयरिंग तक। तब तक हम सब लोग भी इंतजार करते हैं कि क्या और कैसे होगा। धन्यवाद आज की इस बैठक के लिए, आप सभी को सादर